मैं मिसेस खरी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 178 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। पहले हम आपको डिफ्रैक्शन की बात बताते हैं। डिफ्रैक्शन मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पे यानी शार्प एजेस पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट, एक एकल झिल्ली के कारण प्रकाश का विवर्तन। एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए बच्चों, एक और ये काला पेंट की हुई बायोलॉजी वाली स्लाइड है। इस पर एक ब्लेड से हल्का सा दाब डालकर बारीक सी ये देखो झिर्री खुरच लेते हैं। इस झिर्री से कुछ मीटर की दूरी पर एक जलते हुए फिलामेंट को देखते हैं। देखते देखिए, आँख इधर है, ये झिर्री है पेंट की हुई, पेंट बायोलॉजी की स्लाइड पेंट है, उस पर ब्लेड से दाब डाल के एक झिर्री बना दी गई है। इसी झिर्री के पैरेलल ये लैम्प का फिलामेंट है। और देखेंगे इधर से बच्चों, ये आँख है देखो। तो लैम्प का फिलामेंट जो है सीधा या ऊर्ध्वाधर होना चाहिए तथा झिर्री के फिलामेंट के समांतर रखना चाहिए। ये झिर्री है और ये फिलामेंट का लैम्प का फिलामेंट है, दोनों समांतर होने चाहिए। तो हमें श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। इधर से देखने पे आपको जो बायोलॉजी की स्लाइड है उस पे जो है एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, जिसके दोनों ओर 3-4 रंगीन परंतु कम चौड़ी पट्टियाँ होती हैं, जिनकी तीव्रता घटती जाती है। ये झिर्री का विवर्तन पैटर्न है। देखो इसी टाइप से मिलेगा, बीच में एक चौड़ी पट्टी है ना, फिर धीरे धीरे ये इधर रंगीन पट्टियाँ मिलेंगी, जिनकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, फिर इंटेंसिटी कम, चौड़ाई भी कम होती जा रही है, इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। ठीक है। अब ये क्या है? डिफ्रैक्शन पैटर्न है। झिर्री जितनी बारीक होती है उसका विवर्तन पैटर्न जो है उतना ही अधिक फैला, यानी जितना और ज़्यादा फैला होगा, है ना, उतना अधिक फैला होता है तथा बीच की पट्टी उतनी ही अधिक चौड़ी। बीच की पट्टी क्या, ये वाली, ये उतनी ही अधिक चौड़ी होती। यदि प्रकाश ऋज रेखा में चलता तो झिर्री में से होकर आने वाले प्रकाश से हमारी आँख की रेटिना पर झिर्री का एक पतला प्रतिबिंब बनता। यानी हमको केवल एक जितनी झिर्री थी जहाँ से प्रकाश इसमें से गुजर सकता था, केवल हमको ये बीच की ब्राइटनेस दिखाई देती बस बीच में, है ना। अर्थात हमें केवल एक पतली चमकदार रेखा दिखाई देती, परंतु ये आपको जो है आपको ऐसा पैटर्न आपको मिलेगा। प्रकाश की झिर्री से गुजरते हुए किनारे पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदु की तरह ना दिख करके अस्पष्ट धब्बों के समान दिखाई देते हैं। यदि हम लैंप पर एक कलर्ड, इस पे जो है कलर्ड जो है सेलोफेन पेपर चढ़ा दें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न उसी रंग का बनता है। कुछ नहीं चढ़ा रहे हैं तो बीच की पट्टी वाइट, किनारे आपको कलर्ड मिलेगा, है ना। और अगर हमने कलर्ड जो है सेलोफेन चढ़ा दिया है, ट्रांसपेरेंट कलर्ड पेपर चढ़ा दिया है, तो वो उसी रंग का आपको ब्राइटनेस आपको उसी रंग की मिलेगी। लाल सेलोफेन अर्थात लाल प्रकाश द्वारा बना विवर्तन पैटर्न नीले प्रकाश के विवर्तन पैटर्न से अधिक फैला होगा।
अगर लाल सेलोफेन चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा फैला पैटर्न मिलेगा, और ब्लू जो है लैंप के ऊपर चढ़ाते हैं तो थोड़ा कम फैला मिलेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक होती है। यदि हम झिल्ली को थोड़ा चौड़ा कर दें, इस झिल्ली को थोड़ा और चौड़ा कर दें तो विवर्तन पैटर्न का फैलाव कम हो जाता है तथा बीच की पट्टी भी कुछ अधिक सक्रिय यानी बहुत पतली हो जाती है। यदि हम झिल्ली की चौड़ाई बढ़ाते जाएं तो एक सीमा के बाद पतली रेखा दिखाई देती है, अर्थात प्रकाश का संचरण लगभग ऋजुरेखीय हो जाता है, डिफ्रैक्शन लगभग समाप्त हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है विवर्तन का होना झिल्ली की चौड़ाई पर निर्भर करता है। यदि झिल्ली की चौड़ाई प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के ऑर्डर की है तब विवर्तन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, परंतु यदि यदि ये झिल्ली की चौड़ाई तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ी है तो विवर्तन उपेक्षणीय नेग्लिजिबल होगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है 5 × 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर की होती है। यही कारण है प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए विशेष रूप से छोटे अवरोधक, छोटे ऑब्स्टेकल अथवा छिद्र बनाने पड़ते हैं। प्रकाश में विवर्तन का होना प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।